और दोस्तों कैसे हो, सब बढ़िया। तो आज लेके आया हूँ मैं आपके लिए टॉप 50 कंप्यूटर एमसीक्यू। एमपी पटवारी के एग्जाम चल रहा है, उसमें तो आ ही रहा है कंप्यूटर, लेकिन जो भी कोई एग्जाम है, बैंक, एसएससी, स्टेट एग्जाम, सभी में आपको जो भी जिसमें भी कंप्यूटर यूज होगा, कंप्यूटर सब्जेक्ट आएगा, तो उसमें आपके जो एमसीक्यू काम आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपन बिना किसी देरी के, कोई टाइम नहीं करते। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, चूज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अमंग द फॉलोइंग। तो सबसे बड़ी यूनिट बतानी है आपको। ऑप्शन नंबर ए एमबी, बी जीबी, सी टीबी, डीपीबी। तो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी यूनिट जो है वो है हमारी पेटाबाइट। ठीक है। अगर मैं सबसे छोटी की बात करूं तो वो होती है बिट। ठीक है। 4 बिट में हमारा होता है एक नेबल, जिसे हम कहते हैं हाफ बाइट भी कहते हैं। ठीक है, हाफ बाइट। ठीक है। और 8 बिट में होता है अपना एक बाइट। ठीक है। बाइट के बाद आती है आपकी केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, टीबी, पीबी, ईबी। ठीक है। तो सबसे बड़ी यूनिट अगर देखेंगे इसमें तो आपकी पीबी है। व्हाट डज जीएल स्टैंड्स फॉर? जीएल का फुल फॉर्म बताना है। गेट एड्रेस लिस्ट, ग्लोबल अटैच लिस्ट, गेस्ट एड्रेस लिस्ट, ग्लोबल एड्रेस लिस्ट। तो इसका सही आंसर बनेगा आपका ग्लोबल एड्रेस लिस्ट। ये आपकी होती है एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में होती है, जिसमें सभी के आप मेल वगैरह अपने एम्प्लॉय वगैरह के करके तो एक साथ डिक्शनरी टाइप की रख सकते हैं, जैसे फोन बुक वगैरह होती थी पुराने टाइम में। टू इंस्टॉल ए न्यू प्रिंटर, द डैश ऑप्शन ऑन कंट्रोल पैनल इज यूज। एक नया प्रिंटर इंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल पर डैश ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इंस्टॉल न्यू प्रिंटर, बी ऐड सॉफ्टवेयर, सी इंस्टॉल, डी ऐड न्यू प्रिंटर। तो इसका सही आंसर बनेगा आपका ऑप्शन आता है ऐड न्यू प्रिंटर का, जिसके थ्रू आप नया प्रिंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है। तो फर्स्ट में आपका यूज होता था वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, इसकी मैंने आपको लिस्ट भी दूंगा। सेकंड में आपका यूज होता था ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी, और फोर्थ में आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज होता था। तो इसका सही आंसर बनेगा फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर। ये आप ये देख सकते हैं लिस्ट। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंट्रीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर और एआई और वीएलएसआई आपकी फिफ्थ जनरेशन में। और ये आपका टाइम पीरियड भी दिया है। ठीक है, सभी बुकों में अलग अलग टाइम पीरियड मिलता है। तो ये जो आपका टाइम पीरियड मैंने लिखा हुआ है, ये सभी एग्जाम के लिए आपका वैलिड है, आपका सही आंसर होगा। और अगर कोई भी डिफरेंट मिलता है तो आप ऐसे अंदाज करते हैं जैसे 40 है यहाँ पे, तो अगर वहाँ फर्स्ट जनरेशन का टाइम स्टार्टिंग आ जाएगी तो 42 आ जाएगा, बहुत से बहुत 44 आ जाएगा। ठीक है। 56 की जगह 57, 58 हो जाएगा, इसके आसपास ही मिलेगा। और वैसे तो आपको 99.99% आपको यही टाइम पीरियड देखना पड़ेगा आपको एग्जाम में। ठीक है। एमएन स्टैंड्स फॉर, एमएन का फुल फॉर्म बताना आपको। मैक्सिमम एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेन एरिया नेटवर्क, मिनिमम एरिया नेटवर्क। तो इसका सही आंसर आपका बनेगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ नेटवर्क से रिलेटेड। लेन हो गया जैसे आपका लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। पैन हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क, मेन तो आपने देख ही लिया। वैन हो गया आपका वाइड एरिया नेटवर्क। ये सभी आपको याद रखना है। जेपीजी स्टैंड्स फॉर, आपने फोटो क्लिक करते हैं तो उसमें फॉर्मेट होता है फाइल का एक्सटेंशन जेपीजी। तो उसका फुल फॉर्म बताते हैं अपन। ऑप्शन नंबर ए जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, जॉइंट फोटोजेनिक एंटिटी ग्रुप, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, जॉइंट पिक्सल एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो इसका सही आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। एन इमेज इज कंपोज्ड ऑफ, आप फोटो तो कई बार खींचते हैं, इमेज तो आपने देखी होगी, लेकिन वो बनी किसकी होती है? ऑप्शन नंबर ए पेल्स, पिक्सल, डॉट्स, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर बनेगा आपका पिक्सल्स। आपने देखा होगा कैमरे भी होते हैं आपका 108 मेगापिक्सल का, मिलियंस ऑफ पिक्सल, ऐसे छोटे छोटे पिक्सल होते हैं, वो सभी मिला के आपकी एक इमेज बनती है। तो इसका सही आंसर बनेगा आपका पिक्सल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड क्लोज ए टैब ऑन ए ब्राउजर? ऑप्शन नंबर कंट्रोल टी, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस ए। तो सबसे पहले बात करूँ कंट्रोल ए, आपकी जो जो भी एंटायर आपके जैसे मान लो वर्ड में कोई पैराग्राफ लिखा है, एंटायर पैराग्राफ, एंटायर सीट को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल ए। तो ये तो आंसर होगा नहीं। कंट्रोल वाई, अगर आपने कोई जेड से अंडू करा है, फिर उसको कार्य को अपन को रीडू करना है कोई वर्क को, तो उसके लिए आप कंट्रोल वाई। तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल डब्ल्यू से आपकी कोई भी टैब होगी, इसको क्लोज करना है तो वो आप क्लोज कर सकते हैं। तो सही आंसर कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। टी का देखे तो न्यू टैब बनानी है तो कंट्रोल प्लस टी से आप न्यू टैब बनाते हैं। प्रेजेंटेशन पेजेस पावर पॉइंट इज कॉल्ड, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन पेज को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट, पेज, स्लाइड, शीट। जो मैं प्रेजेंटेशन, ये आप क्वेश्चन वगैरह देख रहे हैं पूरी पावर पॉइंट पे चल रही है, तो इसमें जो पेज आ रहा है उसको क्या कह रहे हैं? तो इसको अपन कहते हैं स्लाइड। ठीक है।
द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल इज कॉल्ड। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं अपन? HTTP, SMTP, टेलनेट, FTP। तो एस का सही आंसर बनेगा आपका SMTP। SMTP का फुल फॉर्म होता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और HTTP पे आपने तो देखा होगा हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ठीक है, वेबसाइट अपन यूज करते तब। और इसके अलावा जो रिसीव करता है, रिसीव जैसे ये तो मेल सेंड के लिए हो गया आपका, अगर कोई मेल रिसीव कर रहा है तो उसमें आपका होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 आजकल यूज करते हैं, ठीक है। डैश ऑप्शन हेल्प्स यू टू सेव एन अनफिनिश्ड ईमेल विदाउट सेंडिंग इट। कौन सा ऑप्शन है जो अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अपन ने मेल को छोड़ दिया वहां से, अपन को बाद के लिए सेव करना है, तो वो होता है ऑप्शन ए सेव एज ड्राफ्ट, इनबॉक्स, सेंट आइटम, ट्रेस। ट्रेस माने होता है आपका डिलीट, सेंट आइटम आपने जो भेज चुके हैं, इनबॉक्स जो आपको मेल प्राप्त हुए, और जो आपको सेव करने के लिए मदद करेगा वो है आपका सेव एज ड्राफ्ट। आपने ट्विटर वगैरह पे भी देखा होगा, अगर आप कोई पोस्ट लिख रहे हैं उसमें वापसी करना चाहते हैं तो वो पूछता है डिस्क्राइब करना है या सेव एज ड्राफ्ट करना है, हटाना है, या फिर आपको फ्यूचर के लिए आपको सेव करके रखना है कि आप बाद में आके इसको कंप्लीट करेंगे फिर पोस्ट करेंगे। तो इस ट्विटर में भी आपका होता है, ठीक है। विच ऑपरेटर यूज टू एंटर फॉर्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला एंटर करने से पहले आपको क्या की यूज करना पड़ती है? जे परसेंटेज वाली, इक्वल टू वाली, डॉलर वाली, या हैशटैग वाली। तो इसका सही आंसर बनेगा इक्वल टू। सम एवरेज जिसका भी फॉर्मूला आप लगाओगे तो सबसे पहले आपको इक्वल टू का साइन जरूर लगाना पड़ता है, ठीक है। डैश टाइप ऑफ साइट्स आर नोन एज फ्रेंड ऑफ फ्रेंड साइट। डैश प्रकार की साइटों को आप फ्रेंड ऑफ फ्रेंड साइट के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए चैट मैसेंजर, बी सोशल नेटवर्किंग साइट, टी ट्यूटोरियल साइट, डी आपकी चैट रूम। तो इसका सही आंसर बनेगा आपका सोशल नेटवर्किंग साइट। अगर इसका एग्जांपल बताऊं तो आपका आ जाएगा फेसबुक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्यूरेशन ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज जनरली एक्सेप्टेड। मैंने जनरेशन आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपको लिस्ट दी वहां से आप देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन ऑप्शन लिखे वो सारे आपके जनरेशन में लिखे हैं। फर्स्ट है ये आपकी सेकंड है, ये थर्ड है, ये आपकी फोर्थ है, और इसमें आपका पूछा है कंप्यूटर सेकंड जनरेशन, तो इसका सही आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आज। तो फर्स्ट जनरेशन में आपका क्या यूज हुआ था? वैक्यूम टीवी यूज हुए थे, मैंने आपको लिस्ट दी है। तो इसकी स्पीड बताना है कितनी थी कंप्यूटर की स्पीड? मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड। अगर मैं इसमें देखूंगा सबसे फास्ट ये है, फिर ये और सबसे स्लो ये है, तो सबसे स्लो ही स्पीड थी पहली जनरेशन के कंप्यूटर में। उसके बाद तो स्पीड बढ़ती ही गई है, तो ये आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मिली सेकेंड्स। ए डिवाइस दैट कनेक्ट कंप्यूटर और राउटर टू ब्रॉडबैंड नेटवर्क इज कॉल्ड। तो इसको अपन कहते हैं ऑप्शन नंबर ए मॉडेम, फायरवॉल, मेमोरी कार्ड, जंप ड्राइव। तो इसका सही आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए मॉडेम। मॉडेम आपने देखा भी होगा अगर किसी के घर में वाईफाई लगा है। द स्मॉलेस्ट एंटिटी इन MS एक्सेल इज। MS एक्सेल की स्मॉलेस्ट इकाई क्या आती है? सेल, पेज, स्लाइड, वर्कशीट। तो जिसको पूरा वो पेज होता है उसको अपन कहते हैं वर्कशीट, और ये जो आपका पेज चल रहा है पावर पॉइंट में उसको कहते हैं स्लाइड, और पेज आपने वर्ड में देखा होगा, सेल में आपने देखा होगा। इससे MS एक्सेल जब भी अपन ओपन करेंगे ना तो ऐसे ऐसे बॉक्स बने रहते हैं छोटे छोटे, ठीक है, रो और कॉलम में। तो एक बॉक्स को अपन कहते हैं सेल, और वही आपकी होती है सबसे छोटी इकाई MS एक्सेल में, सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी। सही आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर ए। द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। कंप्यूटर शब्द निम्न में से किस भाषा से लिया है? ग्रीक, स्पेनिश, लैटिन, जर्मन। तो इसका सही आंसर आपका बनेगा लैटिन, ठीक है। ए 4 कोर प्रोसेसर इज नोन एज डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, यूनिकोर। जिसमें 4 कोर लगे हैं तो ऑब्वियस सी बात है क्वाड कोर, ठीक है। अगर 2 कोर लगे होंगे तो आपका डुअल कोर, ऑक्टा कोर में 8 कोर लगेंगे, और हेक्सा कोर में आपके 6 कोर लगे रहते हैं। व्हाट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड? सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, हार्डवेयर, सीक्वेंस। तो इसका सही आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के जो अपन मिला के कहते हैं उसको कहते हैं अपन प्रोग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म ऑन ए रिसीव ईमेल। प्राप्त ईमेल पर निम्न में से कौन सी कार्रवाई की नहीं जा सकती? अगर आपको कोई मेल मिलता है तो आप उसमें क्या नहीं कर सकते? रिप्लाई कर सकते हैं, भैया कर सकते हैं, तो ये आंसर आपका नहीं बनेगा। ऐड अटैचमेंट, भैया आप अटैचमेंट ऐड नहीं करते थे, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऐड अटैचमेंट बनेगा। क्योंकि जो जिसने भेजा वो वैसा ही रहेगा, आप उसमें एडिट भी नहीं कर सकते, ना उसमें कुछ अटैचमेंट ऐड कर सकते कि उसमें आपको फाइल वगैरह ऐड करनी है, रिज्यूम वगैरह, कोई भी फाइल, इमेज वगैरह ऐड करनी है तो नहीं कर सकते। फॉरवर्ड द मेल, हाँ उसको आप मेल को फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसलिए आंसर नहीं बनेगा। अगर आपको किसी और को वो मेल फॉरवर्ड करना तो कर सकते हैं, डिलीट ईमेल तो कर ही सकते हैं, तो ये आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी।
विच ऑफ द फॉलोइंग मैलिशियस प्रोग्राम डू नॉट रिप्लीकेट ऑटोमेटिकली, निम्नलिखित में से कौन सा द्वेषपूर्ण प्रोग्राम स्वचालित रूप से प्रतिकृति नहीं है? ट्रोजन हॉर्स, वायरस, वर्म, ज़ॉम्बी। तो इसका सही आंसर बनेगा आपका रिप्लीकेट नहीं करता, वो है ट्रोजन हॉर्स। 8 बिट इज इक्वल टू, ये आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, अपना 8 बिट्स में होता है 1 बाइट, ठीक है, तो आंसर नंबर बी बनेगा 1 बाइट। अगर मैं आपकी बात करूं 4 बिट, तो आपका होता है 1 निबल, जैसे अपन कहते हैं हाफ बाइट। एनआईसी स्टैंड्स फॉर, एनआईसी का फुल फॉर्म बताना, नेटवर्क इंटरफेस कनेक्शन, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरकनेक्शन कार्ड, नेटवर्क इंटरकनेक्शन कार्ड। ये 2 बार ऑप्शन रिपीट हो गया, इसको टाइपिंग एरर है, तो इसका सही आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। डीयूएस स्टैंड्स फॉर, डीयूएस का आपको फुल फॉर्म बताना है, डिस्टेंस ऑपरेटिंग सिस्टम, डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज कैप्चा, आपने कैप्चा देखा होगा, कई सारी आप वेबसाइट, अगर रेलवे पे भी आप टिकट बुक करें आईआरसीटीसी, तो वहां भी कैप्चा फुल करना पड़ता है। तो ये क्यों होता है? इट इज द टेस्ट यूज बिफोर रजिस्टरिंग इनटू द वेबसाइट टू चेक इफ द यूजर इज ह्यूमन। वेबसाइट पर चेक करने के लिए कोई ये जो एंटर कर रहा है वो इंसान है या रोबोट है, ठीक है। कई बार क्या अपन ऑटोमेटिकली सिस्टम से रोबोटिक कार्य भी कर देते हैं, आपने देखा एक्सटेंशन वगैरह आते हैं। इट इज द प्राइवेट स्टेट दैट नीड्स टू बी रीड बिफोर रजिस्टरिंग टू वेबसाइट, ये प्राइवेसी के लिए। इट इज टेम्पररी पासवर्ड व्हेन पासवर्ड इज फॉरगेटन, इट इज द वन टाइम पासवर्ड। तो इसका सही आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर, ये वेरीफाई करता है कि सामने वाला व्यक्ति जो वेबसाइट विजिट कर रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, वो ह्यूमन है या रोबोट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है इसका सही। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज आपके फादर ऑफ कंप्यूटर हो गए, ठीक है, तो ये आंसर नहीं बनेगा। एलन ट्यूरिंग, रॉबर्ट टर्जन, टिम बर्नर्स-ली। तो इसका सही आंसर है आपका एलन ट्यूरिंग, ठीक है। टिम बर्नर्स-ली ने क्या करा था, आपकी डब्ल्यू की इन्वेंट किया था, ठीक है। व्हाट एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर, उपभोक्ता और कंप्यूटर के बीच में एक मध्यवर्ती के रूप में क्या कार्य करता है? प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्लॉटर, एमएस ऑफिस। तो इसका सही आंसर बनेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम डेटा कैपेसिटी ऑफ एसटीपी? 10 एमबीपीएस, 100 एमबीपीएस, 1000 एमबीपीएस, 10,000 एमबीपीएस। तो इसका सही आंसर बनेगा आपका 100 एमबीपीएस। What is the system hang? System hang is infected by virus. The system is unresponsive to keyboard input. System keyboard अपन दबाए जा रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। The system is shut down. System बंद है। The system is one sleep mode. तो सही आंसर आपका हैंग होता है तो आप कीबोर्ड पर कुछ भी करते रहो, सामने वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। बी आपका सही आंसर। What does CC in email stand for? जो CC आता है ईमेल में, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन कॉपी, कॉस्ट कॉपी, कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी। सही आंसर आपका बनेगा फुल फॉर्म कार्बन कॉपी। What is a firewall? A system that scan and remove virus from a computer. A system that prevent unauthorized access to a private network. A system that allow user to make secure online money transfer. A system in which multiple computer are connected to one another. तो इसका सही आंसर बनेगा आपका अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ये आपका अनऑथराइज एक्सेस कोई भी है तो उसको रोकेगा और आपके कंप्यूटर को सेफ रखता है। व्हाट काइंड ऑफ फाइल टाइप इज सपोर्टेड इन एमएस पावर पॉइंट? जीआईएफ आपका इमेज ग्राफिक वाला सिस्टम रहता है, जेपीजी आपका इमेज फॉर्मेट, डब्ल्यूएवी आपका ऑडियो है, और ये तीनों ही आपके एमएस पावर पॉइंट में सपोर्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट? चार्ल्स बेबेज, विंडसर्फ, टिम बर्नर्स-ली, स्टीव जॉब। तो चार्ल्स बेबेज तो आपके हो गए फादर ऑफ कंप्यूटर, विंडसर्फ को आपका फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर भी आपका सही आंसर बनेगा टिम बर्नर्स-ली, डब्ल्यू, और स्टीव जॉब्स तो आपके एप्पल वाले हो गए, ठीक है, कटा हुआ सेब जो महंगा बेचते हैं, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, विंडसर्फ, फादर ऑफ इंटरनेट। With respect to memory, what is the full form of USB? Universal Service Bus, Unique Serial Bus, Universal Serial Bus, Unique Service Bus। तो इसका आपका फुल फॉर्म बनेगा यूनिवर्सल सीरीज बस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट? तो इसमें आपका बनता है कौन सी आपकी एप्लीकेशन जो इंटरनेट की नहीं है? तो वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट की, भाई साहब। इलेक्ट्रॉनिक मेल ये भी इंटरनेट की है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ये तो है ही इंटरनेट की। तो इसका सही आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ द अबव।
विच टेक्नोलॉजी इज यूज इन कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क में आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेजर। तो आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क में यूज होती है लेजर टेक्नोलॉजी, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को अपन को ऐड करना है तो क्या अपन यूज करते हैं शॉर्टकट की? कंट्रोल ए आपकी सिलेक्ट करने के लिए होते हैं, कंट्रोल न्यू आपकी नई फाइल बनाने के लिए होती है, कंट्रोल प्लस एम। हाँ, तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल एम से आप नई स्लाइड ऐड करते हैं। कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है? आपका जो वर्ड लिखा है इसको इटैलिक में करना है तो कंट्रोल आई से इटैलिक करते हैं। व्हाट डज एस मीन ऑन HTTPS? HTTPS में एस का फॉर्म क्या होता है? आपने वेबसाइट पे देखा होगा, सिक्योर करने के लिए SSL सर्टिफिकेट भी जो रहता है, सिंगल सर्वर सिक्योर सैंपल। तो सही आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर जी, सिक्योर। आईसी चिप्स विच आर यूज्ड इन कंप्यूटर आर ऑफ्टन मेड, जो आईसी चिप्स होती है वो किसकी बनी होती है? लेड, सिलिकॉन, क्रोमियम, सिल्वर। तो आपकी जो चिप्स बनी होती है वो आपकी बनी होती है सिलिकॉन्स की। वर्चुअल कीबोर्ड प्रोटेक्ट द कंप्यूटर अगेंस्ट, वर्चुअल कीबोर्ड डैश से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं, पासवर्ड थीफ, ट्रोजन प्रोग्राम्स, स्पाईवेयर, ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर बनेगा आपका ऑल ऑफ द अबव। वर्चुअल कीबोर्ड आपने देखा होगा कई सारे एग्जामिनेशन में भी पासवर्ड एंटर करने के लिए अपन वर्चुअल कीबोर्ड का यूज करते हैं। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रैंडम एंड सीक्वेंस, रोम एंड रैम, ऑल ऑफ द वर्ड। तो इसका सही आंसर बनेगा मेन मेमोरी के दो प्रकार है, रोम एंड रोम। द कीबोर्ड शॉर्टकट यूज्ड फॉर इंसर्टिंग द हाइपरलिंक इन स्लाइड, हाइपरलिंक क्या होती है सबसे पहले बता देता हूँ। जैसे कोई इमेज है या टेक्स्ट है, वो आपने ब्लू कलर का देखा होगा कई बार, उस पर क्लिक करके आप किसी पेज पे, उसमें लिंक इंसर्ट होती है, क्लिक हेयर देखा होगा, क्लिक हेयर पे आप क्लिक करोगे तो लिंक पे पहुंच जाते हैं। या किसी भी, अभी जैसे मैंने इसी स्लाइड में अगर ये PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे मेरे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, प्रेप हिट, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाएंगे ना, या आप PDF ओपन करेंगे ना, टेलीग्राम का सिंबल आ रहा हुआ तो उस पर क्लिक करेंगे आप टेलीग्राम पे पहुंचेंगे, यूट्यूब पे के सिंबल पे क्लिक करेंगे यूट्यूब पे पहुंचेंगे, तो वो उसमें हाइपर लिंक इंसर्ट है इसलिए आप पहुंच रहे हैं, कोई उसमें उसकी लिंक है। तो हाइपर लिंक आपकी जो इंसर्ट होती है वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस K से, S से सेव होता है, P से प्रिंट होता है, ठीक है, कंट्रोल L से आपका जस्टिफाई होता है लेफ्ट साइड। When you enter text in a cell in MS Excel, it is also appear in the status bar, formula bar, row heading, name box। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फॉर्मूला बार, ठीक है। What is the function of a modem? Encryption and decryption, convert data to voice and vice versa, convert analog signal to digital and vice versa, serves as a hardware antivirus। तो इसका सही आंसर बनेगा convert analog signal to digital and vice versa। आपके एनालॉग को सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में चेंज करता है, जिससे आपका नेट चलता है। Which among these is the first web-based email service which was founded in 1996? Gmail, Yahoo, Firefox, Hotmail। तो Firefox तो आपका ब्राउजर है, ठीक है, तो इसका सही आंसर बनेगा Hotmail। 96 में Hotmail बना था। Which number system is used to store data and perform calculation in computer? Octal, decimal, binary, hexadecimal। तो कंप्यूटर में ज्यादातर जो विकार होते हैं वो सभी आपके बाइनरी में होता है, बाइनरी आपके 0 और 1, ठीक है, इसका जो बेस होता है वो 2 ही होता है। द फुल फॉर्म ऑफ Fortran इज फाइल ट्रांसलेशन, फॉर्मेट ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका सही आंसर बनेगा आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन, आपका Fortran का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर? स्टार 100, हनीवेल 6000, IBM 1400, PDP 11। तो इसका सही आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, हनीवेल 6000। ENIAC was the computer of, लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस, प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक चेंज कॉन्सेप्ट, ऑल ऑफ द। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस। तो ये सभी आपके 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, ऐसे ही मैं काफ़ी सारे लेके आने वाला हूँ, उसमें से और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आज भी मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा काफ़ी क्वेश्चनों को, पर क्या वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैंने काफ़ी जल्दी जल्दी ट्राई करा था करने का, 50 क्वेश्चन जल्द से जल्द हो जाए आपका कम से कम टाइम में। और ये जो PDF है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, ठीक है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर @prep हिट जे डबल टी है, ठीक है, प्रेप हिट भी आप ज्वाइन डालेंगे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस बाद में भी कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, लाइक का बटन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, जिससे जो भी अपकमिंग वीडियोस है आपको मिल जाएंगी। कंप्यूटर के साथ साथ आपको मैथ्स के भी वीडियो आपको मिलने वाले हैं काफ़ी जल्दी, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दो, स्टडी मटेरियल तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जो आपको देखे वो कर देना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़िए अब दिन, ठीक है, बाय बाय।